हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D क्लास 8 की करेंगे रेशनल नंबर्स की। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम एक्सरसाइज 1A B C कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें ये पार्ट दिया गया है इसमें ABCD, तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हुई है। तो हम देखेंगे ए पार्ट माइनस का 7/8 क्रॉस 11/5 इज इक्वल टू 11/5 क्रॉस माइनस का 7/8। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का 7/8 है तो यहाँ पर भी माइनस का 7/8 है, यहाँ पर 11/5 है तो यहाँ पर भी 11/5 है। यदि हम माइनस के 7/8 को हम a मान लें, राइट, और 11/5 को हम b मान लें, तो क्या होगा? 11/5 क्या है हमारा b, तो ये हो जाएगा b क्रॉस माइनस का 7/8 को हमने क्या माना है? a माना है, यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा बी पार्ट है 6/7 क्रॉस 7/6 इज इक्वल टू 1। तो हम देखेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में 6 है और यहाँ डेनोमीटर में 7 है, तो यहाँ पर डेनोमीटर में 6 आ गया और न्यूमरेटर में 7 आ गया। यानी कि ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ए हम जानते हैं, ए डॉट 1/a इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 6/7 क्रॉस 7/6 है इज इक्वल टू हमारा 1 आ रहा है। तो ये हमारा, वैसे भी हम करके देखेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव, लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। इसे हम क्या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यही हमारे बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 1/8 माइनस का है और यहाँ पर 1/8 प्लस का है। दोनों को हमने ऐड करा तो क्या आया? 0। यानी कि प्रॉपर्टी हो गई हमारी, यदि 1/8 को हम a मान लें तो माइनस का a और प्लस का a इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। यही इसके सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट है माइनस का 21/29 प्लस 6/19 इज इक्वल टू 6/19 प्लस माइनस का 21/29। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी और ये राइट हैंड साइड होती है। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 21/29 है और यहाँ पर भी माइनस का 21/29 है। यहाँ पर प्लस का 6/19 है और राइट हैंड साइड में भी 6/19 है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? यहाँ पर यूज हो रही है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो
यही हमारे डी पार्ट का आंसर हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारी टर्म कैसी है, एक सी है, और यहाँ पर साइन कौन सा है, बीच में प्लस का साइन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट में है माइनस का 23/70 क्रॉस 1 इज इक्वल टू माइनस का 23/70। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वही नंबर हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है कि 1 से मल्टीप्लाई होने पर वही नंबर हमारा आ रहा है। तो ये कैसी आइडेंटिटी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे एफ पार्ट। एफ है 5/8 1/2 माइनस 1/3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 5/8, इन्होंने ब्रैकेट खोल दिया है, 5/8 की 1/2 से मल्टीप्लाई माइनस 5/8 क्रॉस 1/3। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये लग रही है हमारी, ये हम इसको मान लें 5/8 को A, 1/2 को B और 1/3 को हम मान लें C। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इसको हम खोलेंगे तो ये होगा AB माइनस का AC। और यदि यहाँ पर प्लस होता तो क्या होता, AB प्लस C, तो होता AB प्लस AC होता, राइट। यानी कि यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी, प्रॉपर्टी। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट पे है 1/2 क्रॉस 1/3 क्रॉस 1/5 इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस ब्रैकेट में 1/3 क्रॉस 1/5। यदि मैं यहाँ पर 1/2 को मैं A मान लूं, क्रॉस 1/3 को B, ब्रैकेट बंद कर दी, और इसको C मान लें, तो इन्होंने लिखा है 1/2 हमारा बाहर है यानी कि A क्रॉस B क्रॉस C। ये कह रहे हैं कि यदि मैं A क्रॉस B को मल्टीप्लाई करूं और क्रॉस C को मल्टीप्लाई करूं तो वही हमारा प्रोडक्ट आएगा जो A क्रॉस B क्रॉस C को करने में आता है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी, प्रॉपर्टी, राइट। तो ये हमारे एच पार्ट का आंसर है, राइट। जी पार्ट का आंसर है। देखेंगे एच पार्ट भी हमारा सेम ही यही है, यहाँ पर भी यही है। यदि इसको A, इसको B और 1/5 को हम C मान लें तो इन्होंने लिखा है A क्रॉस B क्रॉस C। यानी कि 3 नंबर हैं तो पहले हम 2 की मल्टीप्लाई करें और फिर तीसरे की मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा यदि हम पहले की मल्टीप्लाई करें और बाद में 2 की मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यही इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।